सर, ये 4 बच्चे यहाँ इसी केडीए की लाइन में गिर के वफात पा चुके हैं। इस हवाले से क्योंकि टाउन ने तो आज तक कोई इस पे इकदाम नहीं किए, आप इसके हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो यहाँ के यूसी 3 के सीनियर रहनुमा भी हैं, बुजुर्ग दोस्त के, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तमाम नाजरीन को, बल्कि जो ऐवानों में बैठे हुए मांगर मशे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये केडीए लाइन जो है, इसको केडीए लाइन कहा जाता है वाटर बोर्ड की, लेकिन वाटर बोर्ड तब उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी जब वो यहाँ पर काम टाउन ना करे। टाउन इंतज़ामिया के 2 मोटर यहाँ लगे हुए हैं और इससे उसके ऊपर उन्होंने कोई भी तहफ़्फ़ुज़ बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया हुआ। ये आज का मसला नहीं है, ये 8 साल हुए हैं। 4 बच्चे इस कुएं में, ये मौत का कुआं है, इस मौत के कुएं में बच्चा जो है गिर जाता है और यहाँ इलाके के जो वर्कर हैं वो दौड़ के आगे वाले कुएं से निकाल देते हैं, वरना वो बच्चा भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि रेस्क्यू इंतज़ाम तो हमारे टाउन के हैं ही नहीं जो इसमें गिरे बच्चा उसको निकालने के लिए। तो इसी वजह से ये टाउन ज़िम्मेदार है। तारिक अजीज़ बलोच साहब जिम्मेवार है, उसके बाद अज़मत लुंड साहब जो है ना, वो भी इसी बच्चे के मौत का जिम्मेदार है, अनमोल का। इससे पहले भुट्टो का बच्चा गया था, इससे पहले गोपांगों का बच्चा इसमें गया था। तो आज तक ये जिस हाल में है उसी हाल में है। ये जो प्लेट 1-2 रखी हुई है, ये भी इलाके के मौजूदीन की रखी हुई है और वो बजट इस पर निकाल लेते हैं। हम कल जो है ना इलाके के मौजूदीन को अपील करेंगे कि आप 500-500, 200 मिला के इसको जो है ना चारों तरफ से दीवार खड़ी करके ऊपर करें। लेकिन बाद में ये क्या होता है कि यहाँ पर मोटर लगे हुए हैं और नीचे पानी का जो है ना फुटबॉल, उसको खोलने के लिए ये इनके पंप ड्राइवर तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद उसको बनाते नहीं हैं। अब बनाना किसका काम है? यूसी का है। 12 लाख उनको मिल रहा है। 12 लाख कहाँ पर खर्चा कर रहा है? 9 करोड़ मिल रहा है मंथली हमारी टाउन को, वो किस जगह पे खर्चा हो रहा है? हमें ये तो बता दें। मैं अभी इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील करूँगा, क्योंकि इदारों में जो बैठे हुए ये हैं, ये किसी की नहीं सुन रहे। ये 8 सालों से 4 बच्चे इसी कुएं में मर गए हैं, लेकिन किसी ने उनके वर्षा से दुआ भी तक नहीं मांगी। ये इसी चेयरमैन के होते हुए 2 बच्चे मर गए। पहले भुट्टो का जैसे बेटा, तो भुट्टो का मर गया इसी कुएं में। आज फिर जाफरियों की बच्ची है छोटी, अनमोल 8-10 साल की बच्ची थी, वो गिर गई। आए दिन ये मोटर पंप खराब होता है। ज़ाहिर है ये मौसम बच्चे जो हैं, ये देखो, क्योंकि हमारा इलाका जो है मज़दूरों का है। मज़दूर सुबह से निकलता है, शाम रात 12 बजे आता है। 12 बजे के बाद आने का तो ये बच्चे की जिम्मेदारी हो जाती है पानी भरने के लिए। और कुएं की हालत आप दिखा रहे हो कि कुआं क्या है। तारिक अजीज़ बलोच जब से आया हुआ है, पिपरी बिन कासिम के 22 वोट, गुलशन अदीज़ के 4 यूसीज बर्बाद हो चुकी हैं। हमें ये नहीं चाहिए। मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपील करूँगा और मेरा अभी प्रोग्राम है कि इंसानी हुकूक की तंजीम से मिलके मैं खुद फरीक बनूँगा, केस डालूँगा। डीजे जो मलिर है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को मैं केस इंशाल्लाह कल तक परसों तक फाइल करवा दूँगा। और ये 3-4 बंदों के खिलाफ, क्योंकि ये 3-4 बंदे सिर्फ बजट निकालते हैं, बजट निकालने के बाद खा जाते हैं। इनके प्राइवेट बंदे यहाँ रखे हुए हैं, अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हम हमारे साथ लड़ाई भी कर लेते हैं। बाकी आप आवाम से पूछें कि क्या यहाँ काम हो रहा है। यार किसी के बच्चे मर रहे हैं, डीसी साहब तो है ही नहीं। गवर खान लिगारी के जाने के बाद यहाँ मलिर ज़िले में कोई डीसी नहीं है। एसी मुख्तार कार ये तो खाने के लिए ऑफिसों में छुपे हुए हैं। 1 बजे के बाद आते हैं, बताते हैं कि भाई ऑफिस में नहीं है। किसको दरख्वास्त करें, कहाँ पर जाएं, कौन फरियाद सुनेगा? टाउन इंतज़ामिया करीब है ही नहीं। 10,000 भर की गाड़ी की तब टाउन ऑफिस जाओ, तारिक बलोच साहब नहीं है मौजूद। यहाँ जाओ यूसी तो डॉक्टर अजमत साहब भी मौजूद नहीं है, उसने भी 4 करोड़ का बंगला लिया है।
अभी 2 करोड़ इसको बजट मिली, उन्होंने एक सुसर की गली बनाई और एक अपने घर की गली में बना के टाइलें लगा के 2 करोड़ हजम कर दिए। किसको शिकायत करें? डिप्टी मेयर के पास ये रोज़ाना कलमा पढ़ते हैं, जाके बैठे हुए हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते। काम नहीं हो रहा। हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, अपनी बर्बादी कर दी है, क्योंकि सुनने वाला पीपल्स पार्टी का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। जो यहाँ पर जो नुमाइंदे इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, जिनको ओहदे दिए हुए हैं, वो गर्म पानी पीने के नज़र पे है। वो सिर्फ गर्म पानी पीते हैं, इलाके की समाजी कामों से कोई ताल्लुक नहीं। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त, मेरी अपील उस शहीद बच्ची के लिए है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से और दूसरी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बलीर को, ताकि इनका नोटिस खुद ब खुद ले और इन्हें सज़ा दे, ताकि ये काम क्यों नहीं कर रहे। ऐसे बच्चे और शहीद हो जाएंगे अगर ये काम नहीं हुआ। मेहरबानी। टाउन की हो, चाहे वाटर सप्लाई वालों की हो या किसी की भी हो, बुकटी गोट से लेके आखिर आप अलाबश हिमायती तक जाएंगे, ये सारी गट खुली हुई है। कहीं भी कोई भी ढक्कन इसके ऊपर नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो रोड के साथ ही है। अब ये बच्चे जो घूम रहे हैं, ये बच्चे फिसल गए, गिर गए, इनका जिम्मेदार तो यही है। जो खूनरेजी हो रही है, जहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो इनके खाते में होनी चाहिए। मालकों को चाहिए कि इनके ऊपर एफआईआर कराने चाहिए, क्योंकि जब हम वोट दे के नुमाइंदा इनको मुक्त करते हैं अपना, तो इनको ये हमारा ज़िम्मा होता है कि हमारी सेहत, हमारी प्रोटोकॉल, हमारे अपना दिफा की और हमारे घरों की हिफाजत इनके ऊपर है। मगर हिफाजत सेहत अपनी जगह पे, यहाँ बीमारियों का हम्बार है, ना सेहत की कोई सहूलत है, ना कोई पीने की सहूलत है, ना पानी की सहूलत है। हालत आप देख सकते हैं कि ये खुले हुए जो ढक्कन हैं, जो पूरा केडी खुली हुई है, जिसमें बच्चे शहीद होके मर जाते हैं, तो इनको कोई एहसास नहीं है। ये इंसान तो है ही नहीं, क्योंकि इंसान अगर होते तो इनको अपने इलाके का ख्याल होता। जब पता नहीं ये